अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ते हैं प्रस्तावना, प्रेमबल यानी कि उद्देश्यिका के बारे में। ये तीनों शब्द एक ही हैं और आपके लिए मैं पहले स्पष्ट कर दूं, जब संविधान अपन पढ़ते हैं तो पहले पृष्ठ पर अपनी प्रस्तावना लिखी होती है, जो कि पूरा संविधान का निचोड़ है, कंप्लीट। इसमें प्रस्तावना में सारा संविधान मूलभूत रूप से कंप्लीट एक निचोड़ लिखा गया है प्रस्तावना में। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका प्रस्ताव कब लाया गया, कब इसे पारित किया गया, स्वीकार कब किया गया, ये सब इसके बारे में आज मोस्ट लाइनें पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि संविधान के लिए प्रस्तावना होनी चाहिए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान सभा द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। संविधान सभा हुई, उस सभा में कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना को लागू किया गया, ये मोस्ट है। और इसके बाद प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उपयोग किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आता है? 2 बार आता है, आप देख लेना एक बार प्रस्तावना। इसके बाद है बेरोजगारीवाद। 1960 में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन सा वाद था? बेरोजगारीवाद में 1960 में ये निर्णय दिया गया था कि प्रस्तावना है जो वो संविधान का भाग नहीं है। इससे आगे चलकर फिर दोबारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये जो है ये वाला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा गया है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। फिर प्रस्तावना में अब तक 3 बार संशोधन हुआ है। जो प्रस्तावना है अपनी प्रेम्बल है, जो इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? 3 बार हुआ है भाई। और तीनों बार 42वें संविधान संशोधन 1977 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन। ये मोस्ट है भाई, पूछ लेगा पेपर में कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो आंसर आएगा 42वें संविधान संशोधन 1977। तो कौन कौन से जोड़े गए थे 3 शब्द? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 अखंडता। ये आज के लिए धन्यवाद।